बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मोर जितना अब खूबसूरत है, इससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत जन्नत में था। मोर की खूबसूरती पे सभी परिंदे फिदा थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद मोर से ऐसी कौन सी खता हो गई थी कि जिससे अल्लाह तबारिक व तआला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह तबारिक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को पैदा फरमाया, इसके बाद इन दोनों को जन्नत में भेज दिया और वो दोनों जन्नत में बहुत ही पुरसकून रहते थे और बहुत ही लजीज मेवे फल खाया करते थे। लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह तबारिक व तआला ने इन्हें मना फरमाया, और वो अनाज गंदम था। क्योंकि शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से निकाला जा चुका था, इसी वजह से शैतान की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी। शैतान ये चाहता था कि किसी तरह भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा को भी जन्नत से निकाल दिया जाए। जब शैतान को यह खबर हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाज़त है, लेकिन गंदम खाने की इजाज़त नहीं, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया और 300 साल तक वहां बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान इससे बात कर सके। एक दिन अचानक मोर जन्नत से बाहर आ गया। शैतान इसको देखते ही बहुत खुश हो गया। शैतान ने पूछा, है खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर बोला कि मैं मोर हूँ, अब तुम अपना तारफ कराओ। तो शैतान ने जवाब दिया कि मैं आलम करूबिया का एक फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ, वहाँ की नेमतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूँ। शैतान मोर से कहने लगा, तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अपनी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी, तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये बातें सुनकर लालच में आकर मोर ने कहा, मुझ में तो इतनी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया और इसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हो गया। फिर शैतान को अपने मुंह में छुपा के जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगहबानों को यह मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे, तभी अल्लाह तबारिक व तआला का हुक्म हुआ कि इसको अभी जन्नत में रहने दिया जाए, और वो फरिश्ते अल्लाह तबारिक व तआला के हुक्म से रुक गए। शायद ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तहान था। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा, और वो दोनों ही शैतान को पहचान न सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह ज़िंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसकी बातें बहुत गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आपको जन्नत की और भी तमाम सहूलियात मिलेगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे, ये किस तरह मुमकिन है? शैतान कहने लगा कि एक गंदम का दाना अगर आप दोनों चख लें तो आपको अबदी हया हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन उनके दिल में अल्लाह तबारिक व तआला की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जबकि हज़रत अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा शैतान की बातों में आ गईं, जिस पर हज़रत अम्मा हवा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को राज़ी कर लिया। फिर इसके बाद इन दोनों ने इस गंदम के दाने को चख लिया। जैसे ही इन्होंने गंदम का दाना चखा, इसी दौरान अल्लाह तबारिक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा को ज़मीन पर उतार दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब नीचे ज़मीन पर भेज दिया, जबकि हज़रत अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा को जद्दा की सरजमीन पर उतारा गया। जिन खूबसूरत पैरों से चलकर मोर शैतान को जन्नत के अंदर लेकर आया था, वही खूबसूरत पाँव अल्लाह तबारिक व तआला ने मोर से ले लिए। सांप जो अपने मुंह में शैतान को छुपा कर लाया था, इसके मुंह की खूबसूरत खुशबू को छीनकर इसमें जहर डाल दिया। फिर मोर के साथ साथ सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया।